हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। यूपीएसआई की भर्ती देखा जाए तो कोई एक वीडियो नई वायरल हुई, कोई एक छोटी सी खबर वायरल हुई नहीं कि तुरंत बरसाती मेढकों की तरह बहुत सारे चैनल तुरंत अपने अपने बिल से निकल आते हैं और तुरंत टर टर बोलना शुरू कर देते हैं। भाई बात करूं मैं बात करूं अगर मैं यूपीएसआई के बारे में, यूपीएसआई के जितने भी लोग बता रहे हैं कि भर्ती दिसंबर में आने वाली है, जनवरी में आने वाली है, फरवरी में आने वाली है, इन सब का अगर पुरानी वीडियो जा करके देखिए तो ये वही बंदे हैं जो वो जनवरी और फरवरी में लाने वाले थे, लेकिन 2024 के ही जनवरी से फरवरी से ला रहे हैं। फिर बीच में निकल के आए भर्ती जो है आप लोगों को अप्रैल मार्च में देखने को मिल जाएगी, फिर अप्रैल मार्च के बाद निकल के आएंगे भर्ती आपकी अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल जाएगी। पद भी अपने हिसाब से ये लोग निकालते रहते हैं, कभी 6,000 भर्ती, कभी 4,000 भर्ती, कभी 8,000 भर्ती, कभी अभी तो 7,000 भर्ती की चर्चा चल रही है। बार बार चीजें खुद से ही निकाल निकाल रहे हैं। तो क्या ये बात मतलब जितने भी लोग बता रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे क्या आपका पेपर भी झूठ हो सकता है। भाई देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से गलत है। इन लोगों के माध्यम से कोई एक मतलब कि कोई एक सूत्र होते हैं इनके अंदर से, जो कि इनसे ये लोग पता करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि भाई उन लोगों को भी नहीं पता है कि भर्ती वास्तव में कब आने वाली है। ठीक है, ये लोग जब बार बार उन उन लोगों से पूछते हैं तो वो लोग भी भाई लॉलीपॉप दे देते हैं कि भाई इस महीने में भर्ती आएगी, जाओ अपने चैनल पे चिल्लाओ, जाओ तुम अपने समाचार पत्रों में चिल्लाओ, छापो उठा उठा के अर्निंग करो। और यहाँ पर भी बैच भी बिक रहे हैं, बच्चे भी इधर उधर से परेशान होते चले जा रहे हैं। ये कोई एक नया तरीका, ये कोई एक नई भर्ती ऐसी नहीं है। भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीएसआई की अगर भर्ती देखा जाए, चाहे आपका सिपाही की भर्ती हो तो, और चाहे आपका यूपीएसआई की भर्ती हो तो, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए। इस भर्ती को कंप्लीट कराने के सबसे बहुत बड़ा चैलेंज अगर कोई उनको भर्ती से रिलेटेड चीजें होती हैं तो वो यूपीएसआई की भर्ती से ही होता है। और यही कारण है, चाहे आपका कांस्टेबल ले लीजिए तो, और चाहे आपका इधर यूपीएसआई ले लीजिए तो, यूपीएसआई तो अपना पूरा एक रिदम बना लिया है कि हर 5-5 साल पे वो भर्तियां देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत ही छोटी छोटी, चाहे जितना भी ये लोग पूरा जोर लगा लें, लेकिन कुछ न कुछ चीजें इसमें गड़बड़ हो जाती हैं। और यही कारण है कि पहले धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी, कहाँ से कहाँ ये भर्ती इतनी ज्यादा लंबी खींचती चली जाती है। यही कारण है कि हर सरकार इससे बचने की कोशिश करती है। और यही कारण है कि आप लोगों की 2021 के बाद से 2025 लगने ही वाला है और अभी तक भर्ती आप लोगों को देखने को नहीं मिली है। तो भाई बच्चा तो तैयारी कर रहा है ना, बच्चा तो तैयारी कर रहा है, उसको भी चाहिए मटेरियल, और जो आपको चाहिए वही आपको परोसा भी जाएगा, वही आपको परोसा जा रहा है। अब फिर से ये भाई, मैं अपने मेरे चैनल पे अगर देखा जाए तो करीब 9 से 10 महीना पहले एक वीडियो पड़ी हुई थी, उसमें मैंने ये सब सारी चीजें चर्चाएं की हुई थी कि भाई भर्ती अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स के मुझे झेलने पड़ गए थे, बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स। भाई उस समय 8-10 महीने 2024 से ही ये भर्तियां निकाल रहे, कहाँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं लग रहा था मुझे। मैंने अपने अंदर की बात बताई। प्रॉब्लम यही है कि भाई मैं कोर्स अगर अपना नहीं बेच रहा हूं तो भाई मैं उस तरीके की भ्रामक न्यूज नहीं फैलाऊंगा। जो लोग भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं वो लोग भाई कोर्स अभी से खरीद लो, उस समय तो बिकेगी सो बिकेगी। अभी भी तो कुछ खर्चा पानी चलना चाहिए ना, दुकानदारी ऐसे थोड़ी बंद की जा सकती है, उसको भी तो चलना चाहिए। भर्ती जो है आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। भर्ती पूरा का पूरा फोकस जो इनका है 2027 के चुनाव पर है। मैं फिर से अपनी चीज को रिपीट कर दूं निगेटिव कमेंट आने के पहले कि भाई मैंने ये नहीं बोला कि 2027 में भर्ती आएगी। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई 2027 भर्ती आएगी, 2027 में कंप्लीट हो जाएगी, 2025 भर्ती आएगी, 2025 में ही कंप्लीट हो जाएगी? ऐसा भी तो नहीं है ना। सबसे पहले तो ये बता दो, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो एक इनका नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इस तारीख से, इनका एक नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ इस तारीख से, इस डेट से आपका क्या होगा, फॉर्म निकलेगा, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म अप्लाई होने के बाद इनका कम से कम 1 मंथ का ये चीजें चलेंगी। ठीक है, ये वन वन मंथ तक ये क्या करेंगे, फॉर्म को भरवाएंगे, फॉर्म को भरवाएंगे। अच्छा,
फॉर्म भरवाने के एक लंबा पीरियड के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। फॉर्म भरवाने के एक लंबे पीरियड के बाद क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। अब एग्जाम होने के बाद सबसे पहले तो एक तांडव और मचेगा, किसका, कट ऑफ का। कट ऑफ का ये जो टाइम पीरियड है, ये सब लंबे लंबे टाइम पीरियड हैं। अच्छा, एक चीज अभी और इसमें ऐड कर लीजिए, फॉर्म नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद ये भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है, धरना प्रदर्शन भी बन सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, तुरंत यहां पर निकल के आएंगे ओवरेज। ओवरेज, धरना प्रदर्शन ओवरेज क्यों? क्योंकि भाई देखो, किसी भी या तो फिर डायरेक्ट अगर छूट दे दिए तब तो वो भर्ती मतलब आगे की एक कदम आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने छूट नहीं दी, बहुत सारे चैनल बता रहे हैं नहीं छूट दे ही देंगे। अरे भाई ऐसे कैसे दे देंगे? दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आप ऐसा बोलिए उनके। अच्छा, मेरे मन में क्या चल रहा है ये चीज आपको पता है, मैं दूंगा नहीं दूंगा, ये चीज आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप अपना लॉजिक लगाते रहिए, मैं नहीं दूंगा। या अपना अपना लॉजिक लगाते रहिए कि भाई 2021 में तो आप लोगों ने एग्जाम दिया था, 2025 में मैं क्यों छोड़ दूं? 2021 में आप लोगों ने एग्जाम तो दिया था ना, तो 2025 में क्यों छोड़ दूं? ये उनके मन में चल सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बाकी 2021 में आप लोगों ने एग्जाम तो दिया था, लेकिन क्या हुआ एग्जाम में वो आप लोगों को भली भांति पता है। बच्चे बच्चे को पता है, जो जो बच्चा 2021 के का जो दंश अभी तक झेल रहा है, वो बच्चा छूट के लिए कितना आतुर होगा। वो चाहे धरना हो, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, कुछ भी हो, वो बराबर से मार करेगा, क्योंकि ऐसे भर्ती नहीं जाने देगा। यूपीएसआई भर्ती भाई मामूली भर्ती नहीं होती है, ठीक है? पागल हो जाते हैं बच्चे इसके पीछे। सब भर्ती को एक तरफ, ये भर्ती यूपीएसआई एक तरफ। गजब का मजा है यूपीएसआई में, है ना? मैं अगर बात करूं ये चीज कट ऑफ के बाद अगर देखा जाए तो ये एक एक फिर भाई कट ऑफ निकाले, कट ऑफ के बाद ये सीधे क्या कराएंगे, ये सीधे दौड़ कराएंगे, ये सीधे दौड़ कराएंगे। दौड़ के बाद ये क्या करेंगे, एक फाइनल कट ऑफ लगाएंगे। फाइनल कट ऑफ लगाएंगे। फाइनल कट ऑफ के बाद, ये फाइनल कट ऑफ होने के बाद ये सीधे सीधे क्या कराएंगे, ये पीएसटी कराएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और इसके बाद ये क्या करेंगे, ये फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, अगर कोई चीजें इसमें अगर छोटी सी भी 19-20 की चीजें हुई नहीं, तुरंत भर्ती धड़ाम, तुरंत पता चला प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए मैंने बताया था सरकार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि इतनी आसानी से ये भर्ती देना ही नहीं चाहती है, और अभी तक नहीं दिया है। और रिकॉर्ड रहा है, हर 5-5 साल पे भर्ती गिरती है। 2016 के बाद 2011 से 2016, 2016 से 2021, और 2021 से ये 25 आ चुका है। 4 साल निकल चुका है, 5वां साल लग रहा है, 5वां साल लग रहा है। मैं फिर से अपनी बात को ये रिपीट कर दूं कि ये जो भर्ती कब तक आने वाली है, ये भर्ती इसी 2025, ये जो 2025 है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भर्ती जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, या क्या आएगी। भाई सरकार दो तरीके से अपना दिमाग यूज कर सकती है। पहला जैसे कि 2022 में इन्होंने 2021 वाले में इन्होंने क्या किया था, 21 में फॉर्म निकाल करके उसको एक, ये जो प्रोसेस है ये सब लंबा प्रोसेस चल रहा था, और उन्होंने क्या किया, विधानसभा का जब चुनाव आया उसमें उन्होंने क्या किया, भर्ती को रोक दिया, रिजल्ट को रोक दिया, फाइनल रिजल्ट को रोक दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं तुरंत रिजल्ट निकाल दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे बचेंगे 9,534 भर्ती थी, 9,500 बच्चे जो सिलेक्शन हुए, जो नहीं सिलेक्ट हो पाए वो अपना पूरा का पूरा रोष किस पर निकालेंगे, चुनाव पर निकाल देंगे, ईवीएम पर पहुंचेंगे, किसी एक का बटन दबाएंगे इनको छोड़ के। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भाई भर्ती को रोक दिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये भी सोच सकते हैं कि भर्ती को हम लोग क्या करते हैं, 2027 के पहले पहले कंप्लीट करा लेते हैं, और अगर इसको मैंने कंप्लीट करा लिया तो मैं 2027 के चुनाव के इर्द गिर्द मैं नियुक्ति पत्र बांटना स्टार्ट करूंगा और उससे अपने चुनाव का प्रचार कराऊंगा। भाई जो बातें हो रही वो पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पर बातें मैं कर रहा हूं, ऐसे हवाई उड़ाव टकाव नहीं कर रहा हूं। वीडियो को प्रमोशन कराने के, बैच बनवाने के, और व्यूज बढ़वाने के, और सब्सक्राइबर बढ़वाने के, इस उद्देश्य से बातें नहीं कर रहा हूं मैं।
जो बातें हैं उन हकीकत बातों को मैं बता बता रहा हूं और पहले भी बताता आया हूं। जो लोग भाई नए होंगे वो लोग मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आगे की जो चीजें होंगी सिर्फ जानकारी से ही काम नहीं बनेगा भाई। एक लंबा सिलेबस है जिसमें मैथ और रीजनिंग पर मैं प्रॉपर काम करूंगा। पहला और अच्छा, बिना किसी शुल्क के। ऐसा नहीं है कि मैं आ करके अपना भी बैच निकाल दिया। बैच वैच नहीं निकलेगा भाई। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, 2016 के सॉल्व कराऊंगा, 2021 में सॉल्व कराऊंगा। जब आपका भर्ती आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज चीजों को सॉल्व कराऊंगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया कि 2025, ये जो 2025 है, अगर जो दो कंडीशन मैंने बताई, अगर पहली कंडीशन, अगर ये चीजों को 2027 के बाद तक ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये क्या करेंगे, 2025 के मिड तक आप लोगों की भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है करीब 1 से 1.5 साल तक का दिख रहा है। एग्जाम होगा, ये फलाना ढिमकाना करते करते कोर्ट कचहरी ये सब लंबा खींचते खींचते तब जाकर के ये चीजें कंप्लीट होंगी। तब ये अगर क्या करेंगे, अगर 2027 के बाद तक अगर ये ले जाने की कोशिश करेंगे तो 2025 के मिड तक ये भर्ती निकाल देंगे। लेकिन अगर दूसरे कंडीशन से हम लोग चलते हैं कि ये अगर नियुक्ति पत्र बांटने की कोशिश करेंगे तो ये भर्ती आप लोगों की फरवरी जनवरी भी ले सकते हैं, मार्च इसमें आपकी आ सकती है। अच्छा, ये कब आएगी? 100% जो करें भाई, 100%, 110% ऐसा नहीं होता भाई कि क्या चल रहा है तुमको कैसे पता भाई? कैसे पता है? अंदर से मुझे जानकारी मिली, अंदर वाले को खुद नहीं पता यार, तुमको क्या बताएगा वो? तुम आकर के भ्रामक न्यूज दे रहे हो। हाँ, तुम अपना कोर्स बेचो, तुम अपना पढ़ाई कराओ, तुम अपना ग्रो करो, जो भी करो यार, बच्चों को ना परेशान करो ना। वो भी तो पढ़ाई कर रहा है, वो परेशान हो रहा है आए दिन वो। अच्छा, बच्चे को पता चला, बच्चे अपने घर को बताए, पता चला जनवरी में बच्चों के घर से आना फोन स्टार्ट हो गया। भाई तुमने तो कहा था। अब भाई मेरे कहने से थोड़ी होता है, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उनको बताया, वो आके मुझे बताया, मैंने आपको बताया। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता हूं। मैं कमेंट डालूंगा, आप लोग क्या करोगे भाई? उस कमेंट का रिप्लाई नहीं करोगे। सर आपने तो ऐसा बोला था कि ये आ जाएगी, जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी। वो रीड करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। कोई कोई जवाब ववाब नहीं देने वाला है भाई। तो आप लोग ऐसा करो कि पूरी तरीके से अपना सिर्फ और सिर्फ एक एक चीज पर काम करो, किस पर? तैयारी पर। क्योंकि भर्ती तो आनी तय है, 100% तय है। भर्ती आएगी, एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें कोई दो इसमें कोई इफ बट नहीं है कि ऐसा नहीं होगा भाई, होना तो तय है। अच्छा, फॉर्म जो पढ़ेंगे वो लाखों में पढ़ेंगे, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। भर्ती जो आएगी 4,000, 5,000, 7,000, लाखों फॉर्म पड़ेंगे, लाखों बच्चे बाहर होंगे। अब आपको तय करना है कि आप भर्ती कब आएगी ये सर्च कर रहे हैं, या फिर परसेंटेज सर्च कर रहे हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाकी एक ये जो मैंने वीडियो बनाई ये आपके लिए पर्याप्त है। नहीं, देखते रहो, सिलेबस को इधर रखो, बस यही देखो कि भर्ती कब आ रही है। इस पर काम नहीं करना है, काम इस पर करना है, इस पर फोकस करो। अब एक पद कितने हैं, नोटिफिकेशन आएगा भाई तब पता चलेगा, कंफर्म कंफर्म पता चलेगा, तब पता चलेगा। कोई भी माइक लाल अभी ये नहीं कह सकता कि भर्ती इतनी आ रही। कैसे आ रही भाई, बता दो, आओ मुझे दिखाओ कैसे भर्ती आ रही। तुमको पता है क्या कि मन में क्या चल रहा है? फालतू की बात। आयु में छूट, ये एक बड़ा फैक्टर बच रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आयु में छूट चाहते हैं। भाई मैं यहाँ पे कोई जातिगत बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जनरल और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 21 से 28 साल है, और 5 साल का छूट ओबीसी, एससी और एसटी के लिए दिया गया है। इन लोगों को छूट नहीं दी गई है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को छूट दो या इन लोगों को छूट दो, ऐसा मैं ये सब बातें नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि 2021 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी तैयारी की थी, और उनके सीट कोई और इस समय मजा मार रहा है ना। तो वो लोग भाई उससे बचे, मतलब उस दंश से हटने के लिए 2025 में उनका सिलेक्शन हो या ना हो उनके ऊपर है, लेकिन वो एक मौका चाहते हैं और उनको चाहिए भी।
क्यों? क्योंकि 2021 के बाद 22 में थे, 23 में थे, 24 में थे, उनकी एज बची हुई थी। अब वो ओवर एज हो चुके हैं। तैयारी करते करते, सिलेबस कंप्लीट करते करते जब तक वहां तक पहुंचे, पता चला उनकी एज ही ओवर कर दी है। 4 4 साल, 5 5 साल बाद भर्ती आ रही है। तो कम से कम इनको छूट चाहिए, तो 3 साल की छूट तो भाई कम से कम इन लोगों को चाहिए। ये मेरा मानना है। नहीं छूट मिलेगी, हम लोग आपके साथ में हैं, ठीक है। ट्विटर है, जो भी चीजें हैं, दो कांस्टेबल में आप लोगों ने देख ही लिया है ना। बाकी मैं ये चाहता हूँ सरकार से, मेरा खुद से भी निवेदन है कि भाई भर्ती अगर नहीं फंसानी है तो 2 साल 3 साल का आप लोग छूट कम से कम दे करके इस भर्ती को निकालिए। नहीं निकालेंगे, देखा जाएगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो वीडियो होगी वो हमारे सिलेबस पर आधारित होगी। सिलेबस पर भी देखा जाए तो 8 मिनट 10 मिनट में ऐसा नहीं होता, 40 40 क्वेश्चन पूछ रहेगा। एक एक क्वेश्चन 2.5 2.5 नंबर के हैं। माइनस मार्किंग कोई नहीं होगा। और जो है 35% पाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं है भाई। एक एक सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर के विषय पर बात होगी, कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन फंसते हैं, कौन सा चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। अर्थमेटिक की अलग बात कीजिए, एडवांस में 1 या 2 क्वेश्चन जो आते हैं। मूल विधि का जो बहुत बड़ा तांडव चल रहा है, 2 3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस पर मैं एक प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा, बड़ी वीडियो रहेगी, उसको भी आप लोग इसी तरीके से देखेंगे तो आप लोगों का अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भाई इस पर फोकस करो, अभी ज़्यादा इधर उधर लल्लो चप्पो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।